भगवान गणेश की सीख। सोनू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता था, सिर्फ दिन भर खेलता रहता था। इस वजह से उसके परिवार वाले उससे नाराज रहते थे। अरे सोनू, जल्दी उठ और जाकर पढ़ाई कर। अरे माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, जल्दी उठ और जाकर पढ़ाई कर। सोनू की माँ सोनू को बहुत डांट रही थी और सोनू तभी गुस्से में उठता है। जब देखो तब मुझे यहाँ सब डांटते ही रहते हैं। सोनू, मैंने कहा ना, अभी जाकर पढ़ने बैठ। मुझे इसके सिवा कुछ और नहीं सुनना। नहीं माँ, और मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी है। सोनू माँ की बात नहीं मानता है और घर से बाहर खेलने चला जाता है। ये देखकर सोनू की माँ को बहुत गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है ये। इसको तो सबक सिखाना ही होगा। शाम को सोनू तभी घर आता है। कहाँ थे अभी तक? अरे कहीं नहीं माँ, आप ना मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं सोनू, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे पढ़ाई करने के लिए कहा था ना। हाँ, लेकिन तुम बाहर खेलने चले गए, इसीलिए अब तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे लेकिन माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सोनू, तुमसे घर का कोई काम नहीं होता और जब तुम्हें पढ़ने के लिए बोलो तो तुमसे पढ़ाई भी नहीं होती। अब तेरी सजा यही है कि तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सोनू गुस्से में घर से बाहर आ जाता है और भगवान गणेश के मंदिर में आकर बैठ जाता है। उसे उदास देखकर उसका दोस्त आनंद वहाँ पर आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तुम इस तरह से यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं तुझे, माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। हर वक्त सब मुझे बस डांटते ही रहते हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता घर वापस जाने का। अगर मेरे पास कोई दूसरा घर होता ना तो मैं वहीं चला जाता। अरे सोनू, इस तरह से गुस्सा नहीं करते। चल, मैं तेरे लिए अपने घर से ना कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। भगवान गणेश की मूर्ति के पास थोड़े से मोदक रखे थे। सोनू उन्हें उठाकर खाने लगता है कि तभी गणेश की मूर्ति से भगवान गणेश वहाँ पर प्रकट होते हैं और सोनू से कहते हैं, सोनू सामने देखो बेटा। सोनू भगवान गणेश को अपने सामने देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। सोनू, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हें कुछ बातों को समझना होगा। क्या? कौन सी बातें? मुझे कौन सी बातें समझनी होंगी? तुम घर को छोड़कर जाने का सोच रहे हो, है ना? लेकिन तुम्हें पता है घर छोड़कर चले जाने से तुम्हारे घर वालों को कैसा लगेगा? मेरे घर से चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना बोलते ही गणेश जी सोनू को अदृश्य कर देते हैं। सोनू, अब तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। आज की रात तुम घर मत जाओ और यहीं पर रहो, अगली सुबह जाकर देखना। सोनू का दोस्त अभी आनंद मंदिर में आता है और देखता है कि सोनू वहाँ पर नहीं होता है। सोनू को वो सभी जगह पर ढूंढता है और जब सोनू नहीं मिलता है तो उसके घर जाकर घर वालों को सारी बात बताता है। सोनू की माँ ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं मेरा सोनू कहाँ चला गया। सभी लोग सोनू के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। अगली सुबह जब सोनू घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी और घर पर सभी लोग उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। बेटा, कहाँ चला गया है तू? तुझे समझाने के लिए डांटा था, लेकिन तू तो घर छोड़कर ही चला गया मेरे लाल। कहाँ है तू? सोनू की मम्मी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और ये देखकर सोनू तुरंत मंदिर में आता है। गणेश जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे।
देखा सोनू, सभी तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें घर वालों की सारी बातें माननी होंगी, पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, तभी तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे। जी, मैं आपकी सभी बातों को समझ गया। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू तभी दौड़ता हुआ घर आता है और उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती हैं और अपने सीने से लगा लेती हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब से आप जो कुछ भी कहेंगी मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा। और इस तरह से भगवान गणेश की कृपा से सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब का रक्षाबंधन। एक गांव में प्रमिला अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहती थी। प्रमिला अपने बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बड़े बेटे अनमोल को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। और अनमोल की पढ़ाई करवाते करवाते प्रमिला की पूरी खेती बिक चुकी थी। लक्ष्मी के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। प्रमिला और लक्ष्मी बहुत गरीबी से जी रहे थे। प्रमिला बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनकर गांव लौटे। तभी लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है, माँ, भैया कब तक आएंगे? अब तो राखी भी आने वाली है ना। कितने साल हो गए, मैं तो उन्हें राखी ही नहीं बांध पाई। हाँ बिटिया, मैं भी तेरी तरह तेरे ही भाई का इंतजार कर रही हूँ। पूरी उम्मीद है कहीं इस साल वो आ ही जाए और तू उसे राखी बांध पाए। तभी एक दिन अनमोल माँ को शहर से चिट्ठी भिजवाता है और चिट्ठी में लिखा होता है कि वो जल्द ही गांव आ जाएगा। ये खबर सुन के दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। माँ, घर में एक दाना तक नहीं है, खाने को आज क्या बनाऊं? हाँ बिटिया, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। पता नहीं राशन कहाँ से लेकर आऊं। अपने पास एक भी रुपया नहीं बचा है। माँ, एक काम करते हैं, पड़ोस वाले चाचा जी के खेत से सब्जी लाकर ना बाजार में बेचते हैं। जितने पैसे मिलेंगे वो चाचा को दे दूंगी और मेहनत के थोड़े पैसे उनसे ले लूंगी और इससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ बेटा, यही करते हैं। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी कहाँ है। प्रमिला और लक्ष्मी पड़ोस के चाचा के खेत से सब्जियां लेती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेचती हैं। सब्जी बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उसे चाचा जी को लाकर देती हैं। बदले में चाचा उन्हें थोड़े से पैसे दे देते हैं और उन्हीं पैसों से वो राशन लाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब हर रोज वो दोनों यही करने लगी, जिससे उनको 2 वक्त का राशन मिल जाता था। और एक दिन तभी चाचा उनसे बोलते हैं, अरे सुनो, कल से मैं अपने खेत की सारी सब्जियां मदन सब्जी वाले को देने वाला हूँ, इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी? अरे चाचा जी, यही काम हम भी तो अच्छे से कर रहे थे, फिर आप ये काम उन्हें क्यों दे रही हैं? अरे, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। मेरी मर्जी है जिससे काम करवाऊं। हाँ, चलो अब दोनों माँ बेटी निकलो यहाँ से। प्रमिला और लक्ष्मी उदास होकर घर आ जाती हैं। कुछ दिनों में उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अचानक से तभी बरसात शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी जिससे वो घर से बाहर तक नहीं जा पा रही थी और घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा था। माँ, अब हम क्या करें? भूख तो बहुत जोरों की लगी है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। हाँ मेरी गुड़िया, मैं समझ सकती हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। लक्ष्मी और प्रमिला भूख से तड़प रही थी और गांव में बरसात की वजह से बहुत पानी भर गया था। सभी लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। उन दोनों की झोपड़ी की छत तक गिर जाती है। दोनों किसी तरह से एक कोने में अपनी जान बचाकर बैठे थे। तभी वो देखती है कि सामने से एक आदमी नाव से झोपड़ी की ओर आ रहा होता है और वो झोपड़ी के पास आकर उनसे बोलता है,
माँ देखो, मैं आ गया, तुम्हारा बेटा अनमोल। प्रमिला और लक्ष्मी अनमोल को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और प्रमिला तो खुशी के मारे रोने तक लगती है। अरे माँ तुम रो मत, देखो ना मैं आ गया हूँ, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। भाई आप आ गए, हम आपका बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। हाँ मेरी बहन, मैं आ गया, और आज तो रक्षाबंधन है, तू भूल गई थी ना। ये देख, मैं राखी और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, चल अब जल्दी से मुझे राखी बांध दे। लक्ष्मी अनमोल को राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है और अनमोल भी लक्ष्मी को तोहफा देता है। चलो अब जल्दी से आप दोनों इस नाव पर बैठ जाओ और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। प्रमिला और लक्ष्मी नाव के ऊपर बैठ जाती हैं और अमन उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है और उसके बाद दोनों को शहर ले जाता है। वहाँ पर अमन ने नया मकान खरीद लिया था। वो अपनी माँ और बहन को नए घर में लेकर जाता है और तब से वो तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।